निम्नलिखित में किस मेघ को मोती की माता कहा जाता? पक्षाप मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरी मेघ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कौन से पक्षाप मेघ जो है पहला वाला मेघ है, ये सबसे ऊंचे मेघ होते हैं और रेशम की तरह दिखाई देते हैं। कपासी मेघ फूल गोभी की भांति होते हैं। कपासी मेघ। वर्षा स्तरी मेघ से वर्षा बहुत होती है, वर्षा खूब होती है। और जो स्तरी मेघ हैं, जो मिडिल में पाए जाते हैं, ये भूरे रंग के होते हैं और पक्षाप मेघों की ही भांति होते हैं। तो इसमें जो उत्तर सही है वो क्या है? ए, पक्षाप मेघ। ऐसे घने धूसरी बादलों को कहा जाता है जो वर्षा करते हैं? प्रभामंडल वर्षा मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, कपासी मेघ और पक्षाप मेघ। तो प्रभामंडल मेघ वास्तव में क्या है? ये पक्षाप स्तरी मेघ है। पक्षाप स्तरी मेघ है जो सूर्य और चंद्रमा के तरफ प्रभामंडल होलोग्राम जो सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ बनाते हैं। वर्षा स्तरी मेघ, जिसको हमने अभी जाना था कि इससे सबसे अधिक वर्षा होती। कपासी मेघ, ये फूल गोभी के समान होते हैं। पक्षाप मेघ सबसे ऊंचे होते हैं। तो ऐसा इसका उत्तर कौन सा होगा? वर्षा स्तरी मेघ, क्योंकि मैंने बताया कि इससे सबसे अधिक वर्षा होती है। ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता, ओस जमाव का स्तर, मेघाच्छादन की मात्रा और सौर प्रकाश की मात्रा। तो जो इसका उत्तर है वो है मेघाच्छादन की मात्रा, मतलब आकाश पे कितने मेघ छाए, उसके लिए ओक्टास मापनी का प्रयोग किया जाता है। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वर्षा की मात्रा, बादलों की दिशा और गति, सागरीय लवणता, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है बादलों की दिशा। वर्षा की मात्रा के लिए तो हम रेन गेज यूज करते हैं और सागर की लवणता सैलिनिटी होती है, जिसमें कितना सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है उससे नापा जाता है। लेकिन बादलों की दिशा और गति के लिए नेफोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? पक्षाप मेघ, स्तरी मेघ, कपासी, मध्य मेघ, वर्षा स्तरी मेघ। देखिए, स्तरी मेघ बीच में पाए जाते हैं, मिडल में। वर्षा स्तरी मेघ, चूंकि स्तरी मेघ बीच में पाए जाते हैं, वर्षा इससे सबसे अधिक वर्षा होती है। कपासी मेघ क्या होते हैं? ये फूल गोभी के अनुसार होते हैं। लेकिन जो सबसे ऊंचे मेघ होते हैं पक्षाप मेघ होते हैं, जो रुई के समान होते हैं, रेशम के रूप में दिखाई देते हैं। तो सबसे ऊंचे भाग में पक्षाप मेघ पाए जाते हैं। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या जाता है? कपासी मेघ, स्तरी मेघ, पक्षाप मेघ, स्तरी मध्य मेघ। तो इसका जो उत्तर है वो है पक्षाप मेघ। पक्षाप मेघ के बारे में जान लीजिए, सबसे ऊंचे होते हैं, ऊंचे और रेशम की भांति दिखाई देते हैं, इसलिए रेशेदार कहे जाते हैं। कपासी मेघ, जो कपासी मेघ है ये फूल गोभी के समान होते हैं। और स्तरी मेघ जो बीच में पाए जाते हैं, स्तर की। निम्नलिखित में किस मेघ के शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होते हैं? स्तरी मेघ, पक्षाप मेघ, कपासी मेघ और वर्षा स्तरी मेघ। पक्षाप मेघ सबसे ऊंचे होते हैं। वर्षा स्तरी मेघों से सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन जो ये प्रश्न पूछा गया गोभी के फूल की तरह, तो ये कपासी मेघ ही होते हैं जो फूल की गोभी के समान होते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कपासी मेघ में कि मौसम बिल्कुल साफ रहता है, वर्षा नहीं होती, कभी कभी गरज के साथ थोड़ी सी हल्की बारिश हो जाती है, लेकिन ज्यादातर वर्षा नहीं होती। और इसमें ज्यादातर गरजने वाले बादल पाए जाते हैं। निम्नलिखित विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन से मेघ देखने को मिलता है? पक्षाप मेघ, कपासी वर्षा मेघ, पक्षाप स्तरी मेघ और स्तरी मेघ। तो इसका उत्तर है कपासी वर्षा मेघ पाए जाते हैं, जिससे काफी वर्षा होती है। तड़ित झंझा और मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, कपासी मेघ और पक्षाप कपासी मेघ। तो इसका उत्तर है एक कपासी वर्षा मेघ। तड़ित झंझी वर्षा होती और इन बादलों में तेज बौछार, ओलावृष्टि भी होती, कभी कभी ओला भी गिरते हैं इससे। ओलावृष्टि और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात
वास्तव में शीत प्रतापों के सहारे मुख्यतः इन बादलों का निर्माण, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वहां पे वताग्र के सहारे इन बादलों का निर्माण काफी होता है। तो इसका उत्तर क्या है? कपासी वर्षा मेघ। निम्नलिखित में कौन सा मेघ सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है? स्तरीय कपासी, कपासी वर्षा, पक्षाप स्तरीय, पक्षाप कपासी। तो जो इसका उत्तर है बिल्कुल सही है, वो है पक्षाप स्तरीय। देखिए पक्षाप जो बादल होते हैं कोई भी स्तर का हो वो सबसे ऊंचे होते हैं, लेकिन पक्षाप स्तरीय बादल सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ प्रभा मंडल का निर्माण करते हैं। और जो स्तरीय कपासी वर्षा होते हैं या स्तरीय बादल होते हैं वास्तव में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने के कारण इनका निर्माण होता है। विपरीत हवाओं के मिलने के कारण स्तरीय बादलों का निर्माण होता है। और कपासी वर्षा की सबसे बड़ी है ये जो होते हैं फूल गोभी के समान होते हैं। किसी स्थान विशेष पर वर्षा निर्भर करती पर्वतों की दिशा पे, समुद्र तल के वाष्पीकरण पर, ग्रीष्म की कठोरता हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है पर्वतों की दिशा पे। देखिए ये इस प्रकार होता है, ये पर्वत है, वायु इससे टकराती है तो ढाल के सहारे ऊपर चलती है, तो संघनन की क्रिया होती है, बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। इसके विपरीत भाग में वर्षा कम होती है जिसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। इसी को इंग्लिश में रेन शैडो एरिया कहते हैं। भारत में यदि इसका उदाहरण ले लिया जाए तो ये मानचित्र है, यहां कौन सा पर घाट है? ये है पश्चिमी घाट, और यहां से मानसूनी हवाएं टकराती हैं तो यहां पे है महाबालेश्वर। ये महाराष्ट्र में, यहां करीब 600 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि वृष्टि छाया प्रदेश में दूसरी तरफ पुणे स्थित है, वहां पे करीब 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि किस प्रकार इतना महत्वपूर्ण है। इसी तरह हिमालय को आप ले लीजिए, तो जो मानसूनी हवाएं जाती हैं वो हिमालय से टकरा के ही पश्चिम की तरफ जाती हैं। यदि ये हिमालय पर्वत ना होता तो मानसूनी हवाएं क्या होती? चीन की तरफ चली जाती, जिसके कारण ये पूरा जो हमारा गंगा का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान है ये वर्षा विहीन रह जाता। मध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा, मानसूनी वर्षा। तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहां कौन सी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा। इसका प्रमुख कारण है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश जो होता है 0 डिग्री इक्वेटर, वहां पे सूर्य क्या होता है? लंबवत साल भर चमकता है, जिसके कारण वहां वर्ष भर सूर्य तप की मात्रा अधिकतम प्राप्त होती है, जिसके कारण यहाँ पे स्थित हवाएं गर्म होके ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं। जब हवाएं ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं तो ऊपर जाके ठंडी होती हैं और बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। वर्षा मुख्यतः 2 बजे के बाद प्रतिदिन होती है। और जबकि पर्वतीय वर्षा पर्वतों के टकराने के परिणाम स्वरूप होती है। इस तरह पर्वतों के टकराने और चक्रवाती वर्षा से हवाएं वताग्र के सहारे होती है। वताग्र के सहारे होती है जब गर्म व ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं तो यहां पे कौन सी वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनिक वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा। संवहनिक वर्षा कहाँ होती है? अभी हमने देखा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में क्या होता है? दिन भर सूर्य ताप मिलता है जिसके कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, जिसके कारण संवहनिक वर्षा होती है। लेकिन जो चक्रवाती वर्षा होती है वो क्या? वताग्र के सहारे होते हैं। वताग्र वो क्षेत्र होता है जहां पे दो विपरीत स्वभाव वाली गर्म और नीचे क्या होती है? ठंडी। ये जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ये जो चक्रवात है वास्तव में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में बिल्कुल सही बैठता है, और ये ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में इस प्रकार की वर्षा होती है। और ये साल भर वर्षा होती है। कई क्षेत्रों में तो इनसे साल भर वर्षा होती है। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? संवहनी वर्षा, पर्वतीय की वर्षा, चक्रवाती वर्षा और मानसूनी वर्षा। तो इसका उत्तर है बी, पर्वतीय वर्षा। संवहनी वर्षा कहाँ पे होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये होती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। चक्रवाती वर्षा कहाँ होती है?
महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, लेकिन ये होता है 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। और मानसूनी वर्षा, जिसके बारे में सब जानते हैं कि ये भारत में होती है। लेकिन विश्व में जो अधिकांश वर्षा होती है किससे होती है? पर्वतीय वर्षा कहलाती है, जिसका प्रमुख कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब हवाएं टकराती हैं तो ढाल के सहारे ऊपर चढ़ के ठंडी होती हैं और बादलों का निर्माण करती हैं, जिससे इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है। जबकि इसके दूसरे भाग में, जिसको हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, वहाँ पे वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? ए टुंड्रा, बी मानसूनी, सी भूमध्य सागरीय और डी भूमध्य रेखीय प्रदेश में। तो जो इसका उत्तर है वो है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। इसका प्रमुख कारण है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में साल भर सूर्य लंबवत दिशा में होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त होती है, जिसके कारण यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होके ऊपर की ओर उड़ जाती हैं और प्रत्येक दिन 2 बजे के बाद यहाँ वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है। लेकिन ये वर्षा अल्पकालीन होती है। अल्पकालीन मतलब जितनी जल्दी शुरू होती है उतनी तेजी से ये खत्म भी हो जाती है। तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखीय प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? ये बहुत आसान सवाल है। पर्वत है। पर्वत के जिस भाग में, जिस ढाल पर हवाएं टकराती हैं और ढाल के सहारे ऊपर उठती हैं तो संघनन की क्रिया होके यहाँ पे वर्षा आती है। तो इस भाग को हम कहते हैं पवनाभिमुख ढाल, ठीक है। और इसके विपरीत भाग में जो अपोजिट साइड भाग होता है उसको कहते हैं पवन विमुख ढाल। और इसी को, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती या नहीं होती, इसी को हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो इसका उत्तर है पवन विमुख ढाल। समान वर्षा की मात्रा नापने वाले मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबात, आइसोहाइट, आइसोराइम्स, आइसोनिम। देखो, आइसो जो बात है वो किससे है? समान गहराई, ठीक। फिर है आइसोनिफ। ये आइसोनिफ किससे रिलेटेड है? हिमपात से, समान हिमपात वाले क्षेत्रों को दिखाने के लिए। तो और इसमें जो उत्तर है वो है आइसोहाइट। ये समान रेनफॉल के क्षेत्रों को दिखाने वाला है। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 70 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। इसका उत्तर है बी 100 सेंटीमीटर। विश्व में जो वार्षिक वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर है। भारत में करीब 118 सेंटीमीटर है। लेकिन जो यदि अब देखा जाए विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में होती। वहाँ करीब 11,873 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? पक्षाप, कपासी वर्षा, पक्षाप स्तरी, स्तरी। तो इसमें होगा कपासी वर्षा। और ये फूल गोभी के समान मेघ देखने को मिलते हैं। और कौन सी वर्षा होती है यहाँ पे? मैंने अभी आपको बताया था विषुवत रेखा पे कौन सी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा होती है, जहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठ के बादलों का निर्माण करती है और वर्षा करती है। इस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा, इनमें से कोई नहीं। इसमें सी वाला उत्तर बिल्कुल सही। संवहनी वर्षा मैंने पहले ही बताया था, ये भूमध्य रेखा पे होती है, जहाँ पे सूर्य साल भर लंबवत होता है। लंबवत करने के कारण यहाँ पे तापमान अधिक होता है, जिसके कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ती हैं और बादलों का निर्माण करके वर्षा करती हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है रीयूनियन द्वीप। ये इंडियन ओशन में है, मेडागास्कर के पास है। अमेजन घाटी साउथ ऑफ अमेरिका में है। मासीराम भारत में है और चेरापूंजी भारत में। तो इसमें उत्तर है सी मासीराम में। यहाँ पे करीब 11,873 मिलीमीटर वर्षा प्रति वर्ष होती है। कभी चेरापूंजी में होती थी, लेकिन उसी के बगल में मासीराम में। ये कहाँ पे है? मेघालय में, शिलोंग के पास है ये मानसीराम, जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा
होती है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? पैटागोनिया साउथ अमेरिका में है, सहारा अफ्रीका में है, अटाकामा भी साउथ अमेरिका में और थार भारत में। तो इसमें कौन सा सबसे शुष्क भाग है? वो है अटाकामा डेजर्ट। ये देखिए साउथ अमेरिका का मैप है जिसमें ये अटाकामा डेजर्ट देख रहे हैं यहाँ पे विश्व का ये शुष्कतम भाग है। और इसी के दक्षिण में मैंने अभी जो आगे बताया था पैटागोनिया का मरुस्थल, ये ठंडा मरुस्थल है, पैटागोनिया का मरुस्थल है। लेकिन अटाकामा का मरुस्थल कौन सा है? ये गर्म मरुस्थल है। तो इन दोनों में थोड़ा अंतर ध्यान रखिएगा। फटना क्लाउड बर्स्ट का क्या होता है? मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों का बोना, कृत्रिम वर्षा का निर्माण, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप में भारी बरसात, आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी। देखिए बादल फटने का मतलब होता है जब किसी एक छोटे से क्षेत्र में 1 घंटे के अंदर करीब 100 मिलीमीटर वर्षा एक साथ हो जाए। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि एक पन्नी में खूब सारा पानी भर दिए और अचानक ये फट के बारिश होने लगे। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही प्रतीत होता है। ये वास्तव में होता क्या है? जब बादलों में जल की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं और आपस में मिलकर बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं तो बहुत सारा पानी एक जगह गिर जाता है। इसी को हम बादल फटना कहते हैं। तड़ित, झंझा और मूसलाधार वर्षा किस मेघों की महत्वपूर्ण विशेषता? कपासी वर्षा मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, कपासी मेघ, पक्षाप कपासी मेघ। तो इसका उत्तर है कपासी वर्षा मेघ। और ये कहाँ पे होता है? ये हमने कपासी वर्षा मेघ कहाँ पे किस प्रकार की उसमें मिलते हैं? संवहनी वर्षा में मिलते हैं। संवहनी वर्षा में, संवहनी वर्षा में होते हैं जब हवाएं गर्म होके ऊपर हो जाती है। और मुख्यतः कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर होती है।